हेलो फ्रेंड्स। आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 8 का मैथ लेके चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आज इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे एक एक करके सभी। और पीछे के जो वीडियो हैं, पिछले जो वीडियो हैं, उनमें सभी में हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक विद इंट्रोडक्शन पार्ट सभी एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं चैप्टर 5 पे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम स्क्वायर की। तो इन जनरल नेचुरल नंबर m कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ n मल्टीप्लाई n। मतलब m को एक्सप्रेस किया जाएगा दो नेचुरल नंबर से। m भी हमारा नेचुरल नंबर ही है, इसको एक्सप्रेस किया जाएगा दो जो कैसे हो, सेम हो। When n is also a natural number, n भी क्या है, नेचुरल नंबर है, then m is a स्क्वायर नंबर। m होगा क्या, स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 6 मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 6 6 जा 36। तो ये देखो, ये भी 6 सेम है, ये भी 6 सेम है, यहाँ पे 36। सो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 25। तो 25 को कैसे लिखेंगे हम, दो हमारे नंबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जिनका मल्टीप्लाई 25 आना चाहिए। तो क्या हो गए हमारे 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब सपोज हमने ले लिया 24 ले लिया। तो अब देखो, ऐसी हमें कोई भी डिजिट नहीं पता है या नहीं मिल रही है कि जिनका हम दो बार मल्टीप्लाई करें वो 24 आ जाए। तो ऐसी कोई डिजिट है नहीं है। 6 6 जा 36 होता, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 4 4 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसे हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं, 6 4 जा या 4 6 जा ऐसे करके, या 12 2 जा ऐसे करके। लेकिन ऐसे हम क्या लिखेंगे, हमने क्या पाया, यहाँ पे n दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ से हमने पता लगाया कि दो नेचुरल नंबर हों, और यहाँ पे ये m है एक, ये भी नेचुरल नंबर है, तो इनमें दो सेम होने चाहिए, तब उसका स्क्वायर यहाँ पे हम बता सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे है हमारा फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 30 एंड 40। मतलब 30 और 40 के बीच के सभी का हमें परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहले तो हम काउंटिंग लिख लेते हैं। देखो 30 से लेके 40 तक, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, ये हमने लिख लिया। अब देखो, क्या 30 को दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके 30 लाया जा सकता है? तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो हमारा क्या लिख सकते हैं हम, 6 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। तो ये तो नहीं होगा। 31 है, तो ये भी हमारा क्या है, नहीं होगा। 32 है, तो ये भी दो सेम नंबर से नहीं होगा। 33 भी हमारा क्या है, नहीं होगा। 34 अभी हमने देखा है, सॉरी 24 था। 34 को भी हम दो सेम नंबर का मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये भी नहीं होगा हमारा। यहाँ पे 35 नहीं होगा। 36 हमारा हो जाएगा, क्योंकि 36 को कैसे लिखेंगे हम, 6 मल्टीप्लाई 6। ऐसे ही ना ही 37 होगा, ना 38 होगा, और हमारा 39 भी नहीं होगा। और क्या 40 का हो सकता है, 40 का भी नहीं होगा। तो हमें क्या मिला, केवल परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिला, 36 मिला इसमें। तो इन सभी में 30 से लेके 40 तक कौन सा मिलेगा, केवल 36 मिला। तो हमें पता चल गया कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं, एक कंडीशन और होती है परफेक्ट स्क्वायर की, कि उनकी यूनिट डिजिट है वो क्या है, 0 1 4 5 6 9 हो। अगर उनकी यूनिट डिजिट यानी कि लास्ट का जो डिजिट है वो 0 1 4 5 6 9 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और नहीं के लिए कंडीशन क्या होती है, 2 3 के बाद 4 दिया, 5 दिया, 7 8, 2 3 7 8 अगर हमें दिया है,
तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जैसे हमने लिखा, हमने यहाँ पे 1 से लेके 0 से लेके पूरी 9 डिजिट तक लिख लें अगर हम नंबर को, तो हम उनमें से देखेंगे कि जिनके लास्ट में इनकी यूनिट डिजिट 1 0 1 4 5 6 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जिनकी लास्ट डिजिट जो यूनिट डिजिट है वो 2 3 7 8 है तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन एक बात और है, ये हमारा फिक्स है कि अगर लास्ट में 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ये फिक्स नहीं है, किसी किसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि वो उसमें 0 1 4 5 6 9 आ जाता है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि हमने लिया 70 ले लिया, 70 ले लिया, अब लास्ट में 0 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 का है, हमने 71 ले लिया, लास्ट में 1 है तो इसके अकॉर्डिंग परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए लेकिन 71 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 है, हमने क्या ले लिया 74 यहाँ पे ले लेंगे, तो हम यहाँ पे देखते हैं लास्ट में 4 है लेकिन यहाँ पे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से हमें एक चीज़ को पता चला कि यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 होने पर हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर हो तो जाएगा, तो कई कंडीशनों में क्या होता है नहीं होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया। लेकिन एक चीज कंफर्म है, वो क्या है कि 2 3 7 8 होने पर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं होने की कंडीशन हमने ये आपको दिखा दी। अब चलते हैं हम इसके अगले टॉपिक पर, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर की यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। जैसे कि हमने 4 का स्क्वायर लिया, हमें क्या करना है यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, 4 × 4 पूरा कर देंगे तो 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट क्या निकली हमारी 6 निकली यहाँ पे, क्योंकि यूनिट लास्ट में क्या है 6 है। तो ऐसे ही हम इनका फाइंड करेंगे। तो अगर हमें जैसे नंबर बड़ा दिया है, ये तो 1 डिजिट का था, अगर ज़्यादा डिजिट हैं 2 3 4 ऐसी ज़्यादा डिजिट हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे केवल लास्ट डिजिट का स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हमसे पूछा गया है फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, हमें इनके स्क्वायर की यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को फाइंड करना है तो इसकी यूनिट डिजिट को ही उठा लेते हैं। यूनिट डिजिट क्या है इसमें 9, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 9 9 जा 81, लास्ट में क्या आया 1, तो जो हमारा यूनिट डिजिट होगी इसकी वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ऐसे ही हमारा 24 का स्क्वायर है, तो 24 में हमने केवल 4 को उठा लिया, क्योंकि हमें स्क्वायर किसका बताना है, अरे स्क्वायर होने पर यूनिट डिजिट बतानी है, किसका स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो हमने 24 का लिया, 24 का अब हम पूरा 24 × 24 नहीं करेंगे, केवल हम लास्ट की डिजिट उठा लेंगे 4 को, तो क्या कर देंगे 4 × 4 इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 4 जा 16 आया, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। ऐसे ही हमने 26 का होल स्क्वायर यहाँ पे लिया है, तो हम 6 को केवल उठाएंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 × 6, तो 6 6 जा 36, तो इसमें देखो हमें यूनिट डिजिट क्या मिलती है 6 मिलती है। ऐसे ही हमने ये लिया 456 ले लिया, 456 ले लिया, तो इसमें क्या करेंगे हम यूनिट डिजिट हमें निकालनी है, तो हम केवल 6 को उठाएंगे, यहाँ से 6 को उठाया, 6 × 6 यानी कि 36, तो इसमें यूनिट डिजिट होगी वो कितनी आएगी, ये आ गई 6। तो ऐसे हम यूनिट डिजिट को बिना पूरे का स्क्वायर किए हुए उसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट हम पता कर लेंगे। जैसे कि हमने कहा 19 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो यहाँ देखो 1 निकली। 24 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी 6 होगी। अब हम पूरा अगर मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 24 तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम केवल यूनिट डिजिट निकालते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं और हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड हो जाती है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमें इवन और ऑड बताना है कि यूनिट डिजिट
हमारी इवन आएगी या ऑड आएगी। तो हम आपको बता दें, अगर जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर है वो हमारा ऑड में है तो यूनिट डिजिट ऑड आएगी, और इवन में है तो वो इवन आएगी, ये कंफर्म है। अब यहाँ पे हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे 727 का होल ये स्क्वायर दिया हुआ है, इसमें से हमें जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट का पता करना है। तो यूनिट डिजिट अभी हमने कैसे फाइंड की थी, लास्ट वाला उठाओ, 7 उठाया, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट क्या निकली 9, यानी ऑड नंबर था ये, और यहाँ भी जो यूनिट डिजिट निकली वो क्या निकली, ऑड निकली। अब हम एक इवन वाला ले लेते हैं 158, इसमें लास्ट की डिजिट को उठाते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या मिली हमें 4, यानी कि इवन का जब स्क्वायर किया इवन नंबर का तो हमें उसकी यूनिट डिजिट क्या मिली, इवन मिली। ऐसे ही हम यहाँ पे देखते हैं 269 है, तो हमने क्या किया 9 का स्क्वायर कर दिया यूनिट डिजिट का इसका, तो 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या मिली 1 मिली। तो ये भी क्या है ऑड, ये ऑड है तो ये भी क्या निकली ऑड निकली। इसी तरीके से हम इसका करेंगे तो 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और जब किसी भी नंबर में हम क्या लगा देंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे, वो क्या बन जाता है हमारा इवन बन जाता है। तो ये भी देखो ये नंबर इवन था, यहाँ पे भी क्या निकला इवन निकला। ऐसे ही हमने ये लिया 2464 लिया है, तो हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4, तो 4 4 जा 16, और यहाँ पे क्या आया 6, और ये क्या है इवन है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला कि जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट होगी वो ऑड आएगी, और अगर इवन का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी इवन आएगी। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा व्हाट विल द नंबर ऑफ जीरो इन स्क्वायर। स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। जैसे मान लिया हम 10 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो बिना इसका स्क्वायर किए हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे एक बार हम पूरा करके देखते हैं, 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 10 क्या हो जाएगा 100, तो एक यहाँ पे था तो यहाँ पे कितने आए 2 आए। इसी तरह हमने मान लिया, हमने ले लिया 30 ले लिया, तो यहाँ पे केवल एक जीरो है, तो हमें पता चल गया जब एक जीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने आ जाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, और डबल जीरो तो कितने आए 2 जीरो यहाँ पे आ गए। तो जितने जीरो होंगे, यहाँ से हमने क्या सीखा कि जितने भी जीरो होंगे अगर डिजिट में, जैसे यहाँ पे जो संख्या ली है उसमें जितने जीरो होंगे अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके जीरो क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। जैसे हमने लिया 600 लिया, 600 लिया, 6 6 क्या हो जाएगा 36, और 2 जीरो हैं तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएंगे, यानी कि डबल जीरो थे यहाँ पे कितने हो गए 4 हो गए। ठीक, तो यहाँ से हमने एक बात सीखी है कि अगर हम कोई नंबर है उसमें जीरो लगे हैं, उसका स्क्वायर करेंगे और उसमें हमें ये पता लगाना है कि उसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, कितने जीरो आने हैं। तो अगर एक जीरो लगा है तो 2 जीरो होंगे, 2 जीरो लगे हैं तो 4 होंगे, और 4 जीरो लगे हैं तो 8 होंगे, मतलब जस्ट उसके क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला है हमारा एक्सप्रेस द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। हमें स्क्वायर को क्या करना है, शो करना है, दिखाना है या एक्सप्रेस करना है लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर में सम, उसके लगातार 2 कंसेक्यूटिव नंबर के सम में, मतलब ऐड में। तो हम कैसे दिखाएंगे, जैसे 21 है, 21 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है। अब अगर हमें ये पता करना है कि किन 2 नंबर इनका जो आंसर आएगा, 21 का आंसर कितना आ जाएगा, 21 का आंसर है हमारा 21 का करेंगे तो 441 आएगा। यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 441, स्क्वायर जो होगा 441 आएगा। तो अब हमें ये पता करना है कि 2 लगातार कौन से नंबर हैं जिनको ऐड करने पर 441 मिलेगा। तो वो कैसे, ऐसे तो हमें निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, कौन से 2 नंबर हैं जो लगातार ऐड करेंगे कि ये हमारा 441 आ जाए। तो इसे सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है, तो 21 का पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो स्क्वायर क्या निकला हमारा 441। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी एक प्रोसेस होती है, जो पहला नंबर है हमें निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे 441
-1/2, -1 कर देंगे और 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 440/2। अब 2 से ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 0 हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में दूसरी तरफ क्या करेंगे 441 + 1/2, एक में -1 करेंगे एक में +1 करेंगे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 442/2। इसका डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब देखो 220 को 221 को दो लगातार नंबर है, 220 ये 221 कंसेक्यूटिव है, इन दोनों को अगर ऐड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 441 ही मिलेगा। देखो 220 और 221, तो 1 2 2 4 2 2 4, तो 441 मिला। तो दो लगातार कंसेक्यूटिव का सम एक स्क्वायर का क्या होगा, उनमें से दो जो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो ऐसे इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने एग्जाम्पल देखा किसका देखते हैं, अब देखते हैं हम 13 का। जैसे वे 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 आएगा। अब 169 यहाँ तो हमने निकाल लिया, अगर हमें ये पता करना है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर हों, दो लगातार नंबर हों, उनका सम 169 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो वही प्रोसेस है 169 -1/2, -1 कर देंगे 2 का डिवाइड कर देंगे, तो -1 हमने किया तो 168/2 हो गया। अब इसका कट करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 84 आ गया, एक नंबर 84 आ गया। अब दूसरा नंबर निकालेंगे इसी का लगातार, तो कैसे निकालेंगे 169 + 1/2 यानी कि 170/2, इसको कट करेंगे तो 2 8 जा 16, 1 बचा 2 5 जा 10, तो दो लगातार नंबर कौन से हो जाएंगे 84 और 85 हो जाएंगे। इनको दोनों का सम करने पर हमारा क्या आएगा 169 आएगा। तो यहाँ पे हम ऐड करके देख लेते हैं 84 और 85, 5 4 9 8 8 16, तो 169 आ गया, ये आया। तो हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर अगर निकालने हो किसी भी स्क्वायर की और उनका सम वही आ जाए तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है फाइंडिंग द स्क्वायर विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाई। बिना मल्टीप्लाई किए हमें स्क्वायर को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे हमें निकालना है 39 का स्क्वायर। अब हम इसमें से 39 मल्टीप्लाई 39 नहीं करना चाहते, तो इसे कैसे करेंगे, तो पहले हम देखते हैं हम इसे लिख कैसे सकते हैं। अब यहाँ पे हम 39 को क्या लिख देंगे 40 - 1 लिख सकते हैं, तो 40 - 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमें पता है ये किसका बन गया a - b का होल स्क्वायर बन गया। और होता क्या है a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस का 2ab। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ये a हो गया ये b हो गया, तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से चलेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 × 40 × 1, तो 40 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 42 जा 80, 81 जा 80, ये 80 आ गया। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1601 माइनस का 80। अब इसमें से हम 80 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1521, यानी कि जब हम 39 का स्क्वायर करेंगे तो 39 का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा 1521 आएगा। अगर हमें बिना एक्चुअली जो मल्टीप्लाई है उसे करे हुए बिना उसे करे हुए अगर निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। जैसे हमारा है 42 का स्क्वायर है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 40 + 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या लगा सकते हैं a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर है वो क्या होता है a² + b² प्लस का 2ab। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 2, ये हो जाएगा। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है 40 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 1600 प्लस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस इनका क्या हो जाएगा 42 जा
80 और 82 जा 160, तो 160। तो अब इन सब का अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा 1764, जो 42 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अगर हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 1764 निकलेगा। बिना मल्टीप्लाई किए अगर हमें स्क्वायर को फाइंड करना है तो इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं वो बताएंगे, और जो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम आपको किसमें, एक्सरसाइज में बताएंगे। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, एक 2m होता है, एक m-1 होता है, और एक m² -1 होता है, और एक होता है m² + 1। अब जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस में हमारा ये बनता है, ट्रायंगल बनता है, ये 90 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, m² + 1, और जो हमारा इनमें से होंगे तो इनमें से एक कोई हो जाएगा m² -1 और एक हो जाएगा 2m। इस तरीके से होते हैं। तो ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे हम वो एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 2m, m² -1, m² + 1। अगर इन्हीं से हम एक पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हम ये देखते हैं कि इसमें जब 90 डिग्री बना हो इस वाले ट्रायंगल में, हम क्या करते हैं, किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। या तो इसको परपेंडिकुलर मान लें, इसको बेस मान लें, चाहे इसको बेस मान लें और इसको परपेंडिकुलर। मतलब इन दोनों में से किसी को भी हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, किसी को भी बेस बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारे किस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकलेगा वो क्या होता है, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर = हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या दिया हुआ है, m² + 1, तो m² + 1 का होल स्क्वायर = हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस m² -1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करेंगे। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अभी तक हमने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, अब पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 3 मेथड हैं। एक है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड, और एक है क्या, डिवीजन मेथड। तो तीनों को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहला हम जो देखते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे लिखेंगे फाइंड स्क्वायर रूट बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अरे सॉल्व करते हैं। जैसे हमें निकालना है 81 इस तरीके से लगाते हैं स्क्वायर रूट 81, ये हमें फाइंड करना है। तो वैसे तो हमें पता चल जाएगा कि 81 क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे 9 × 9 और इसमें से एक को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, 9 आंसर आ गया। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड को पढ़ना है। तो देखो करते हैं सॉल्व। तो हमें क्या करना है, 81 को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, किससे, ऑड नंबर से, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर से। यानी कि 81 में से पहला ऑड नंबर क्या होता है, 1 होता है। 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा कितना आया, 80 आया। तो इसको तब तक सब्ट्रैक्ट करना है जब तक वो क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। अब हमारे पास क्या बचा, 80 बचा, तो यहाँ पे 80 रख देंगे माइनस, अब यहाँ पे 1 रखा था, 1 के बाद ऑड नंबर दूसरा क्या आता है, 1 के बाद आता है 3। तो 80 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 77। अब 77 आया, 77 को हमने यहाँ पे रखा
माइनस 3 के बाद 1 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या आएगा? ऑड नंबर हमारा आएगा 5। तो 77 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 72 मिलेगा। अब यहाँ पे हम 72 को लाते हैं। 72 माइनस 135 हो गया। 5 के बाद अब अगला ऑड नंबर कौन सा आएगा? 5 के बाद आएगा 7। तो 72 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा? 65। अब हम 65 को यहाँ पे लाएंगे माइनस अब 7 के बाद कौन सा आएगा और अगला ऑड नंबर? 9 ऑड नंबर आएगा। तो 65 में से जब 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 56 मिलेगा। ये मिला। अब 56 को यहाँ पे लाएंगे। 56 को यहाँ पे लाए माइनस 9 के बाद जो अगला हमारा ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 11। तो 56 को 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 45। इसी तरीके से 45 को यहाँ पे लाएंगे। अगला ऑड नंबर क्या होगा? 13 होगा। 45 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 32 आ जाएगा। अब 32 को यहाँ पे लाएंगे और 32 में से हम क्या करेंगे? 13 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 15 आएगा। 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पे 17 आ जाएगा। अब 17 को यहाँ पे लाएंगे। 17 में से 15 का अगला ऑड नंबर क्या होगा? 17 आएगा। यहाँ पे 17 में से 17 गया 0, तो यहाँ पे हमें 0 मिल गया। देखो करना क्या है? हमें सब्ट्रैक्ट करते जाना है और जो सब्ट्रैक्ट हो उसे यहाँ पे लाना है और यहाँ पे हमें सभी क्या रखने हैं? ऑड नंबर का माइनस करना है, लगातार ऑड नंबर का। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, अगला क्या आ जाएगा? 19, फिर 21। ऐसे ही अगर और आगे जा रहा है तब यहाँ जहाँ पे 0 आ गया वहाँ पे फिनिश हो गया। अब देखो स्टेप कितने हुए, हमें ये काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप हुए तो आंसर क्या हो गया? 9। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। ये हमने देख लिया। अब हम एक और देखते हैं। अब हम निकालेंगे 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? 64 में से पहला जो ऑड नंबर होगा उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहला ऑड नंबर क्या होगा? 1। तो 1 हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे क्या आएगा? 63 आया। अब क्या करेंगे हम? 63 को यहाँ पे लाएंगे। अगला ऑड नंबर क्या है? 3 है। तो 63 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 60 आएगा। अब 60 को यहाँ पे लाएंगे। अगला ऑड नंबर है वो क्या है? 5 है। तो यहाँ से क्या बचा? 55 बचा। 55 को यहाँ पे लाएंगे। अगला ऑड नंबर 7 आएगा। तो 55 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 48। अब 48 को यहाँ पे लाएंगे तो इसमें से 7 के बाद अगला ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 9। तो 48 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 39। 39 को यहाँ पे लाएंगे और फिर अगला ऑड नंबर है हमारा 11। 39 से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा क्या आया? 28। 28 को यहाँ पे लाएंगे। 28 में से अब 11 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आ जाएगा? 13। तो 28 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा? 15। अब 15 को यहाँ पे लाएंगे। 15 माइनस अगला ऑड नंबर 13 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। तो 15 में से 15 गया तो 0 आ गया। अब जहाँ पे 0 आता है वहाँ पे हम फिनिश कर देते हैं। अब हम स्टेप काउंट करते हैं। तो स्टेप हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। यानी 64 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। अब अगला हम अगले मेथड पढ़ते हैं। अगला पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करना है? प्राइम फैक्टर मेथड में हमें फैक्टर्स करने हैं। जैसे हमारा दिया है 6400, ये दिया है तो इसके हमें पहले फैक्टर कर लेने हैं। तो फैक्टर करेंगे इसके हम। 2 से इसको किया तो क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड किया। 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया। 2 4 जा 8। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया। 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया। 2 10 जा 20। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया?
50। फिर 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा 5 से होगा। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए। तो प्राइम फैक्टर हमें क्या मिले 2। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 बार क्या है 5 मल्टीप्लाई 5। तो प्राइम फैक्टर ये हमारे हो गए। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं डबल डबल का मतलब एक पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर ये बन गया, 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 एक पेयर ये बन गया। सेम डिजिट का एक पेयर बनाते हैं। जैसे अगर हम 2 का बना रहे हैं तो दोनों 2 2 होने चाहिए। तो देखो इसमें 2 2 के पेयर बन गए और एक 5 का बन गया। अब इन पेयर में से एक एक डिजिट को हम उठा लेंगे। अगर 2 का पेयर है तो एक 2 ले लिया, ये भी एक 2 का पेयर है इसमें से एक 2 ले लिया, ये 2 का पेयर है इसमें से एक 2 ले लिया, ये 2 का पेयर है इसमें से 2 ले लिया, ये 5 का पेयर है तो उसमें से 5 ले लिया। और इनका कर देते हैं आप क्या मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 5 जा 80, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 80 आ गया। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। अब अगला है हमारा प्राइम फैक्टर के बाद आता है हमारा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, अब डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम यही ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 2 5 लिया, हमने 2 2 5 लिया। तो डिवीजन मेथड करने के लिए हम 2 2 का पेयर बनाएंगे। एक ये पेयर बन गया, ये 2 का पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 का बनाएंगे और ये अकेला बना। तो अब हमें यहाँ पे एक नंबर लेना है जो यहाँ पे लें और यहाँ पे लें, दो सेम ले, पहली बार में सेम लें और उसका मल्टीप्लाई करें तो 2 से कम आए, 2 से ज़्यादा ना आए। जैसे अब हम यहाँ पे करना है तो 1 1 सा 1 हो जाएगा। अब 2 में से बन गया, 1 बचा। अब जो यहाँ पे होता है वही ऐड करते हैं, प्लस 1 यहाँ पे किया तो 1 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ से पूरा एक हमने, अब 2 2 जो पेयर बनाते वही पूरा उठाते हैं, पूरा हमने यहाँ पे उठा लिया। तो अब देखो हमें एक डिजिट यहाँ पे रखनी है और एक यहाँ पे रखनी है। उस डिजिट का इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो 125 आ जाए या इससे कम आ जाए, इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने यहाँ पे 5 लिया, जैसे तो 5 यहाँ पे भी लेंगे। तो 5 5 जा 25 की 5 2 कैरी, 5 2 जा 10 10 2 12। तो ये हमारा यहाँ से आंसर कितना निकला 15 निकला। अब एक और लेके देखते हैं। अब हमने जैसे ले लिया 1 5 1 2 9, इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। तो पेयर बनाएंगे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये अकेला रह गया। तो अकेले के लिए हम क्या करेंगे 1 1 जा 1, तो 1 में से बन गया 0 ही हो गया। तो अब यहाँ पे 1 है तो प्लस 1 करेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें पूरा एक पेयर उठाना है तो हमने उठा लिया 51। अब एक डिजिट यहाँ पे ऐसी रखेंगे जिसका इस पूरे में मल्टीप्लाई करें तो 51 से कम भले ही आ जाए लेकिन ज़्यादा ना आए। तो हमने, जैसे हमें पता है इसलिए ले रहे हैं, आप करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमने लिया 2, यहाँ पे भी लिया 2, 2 2 जा 4 2 2 जा 4। अब देखो मान लो अगर हमने 3 लिया होता तो 3 3 जा 9 आ जाता, 3 2 जा 6 तो ज़्यादा हो जाता, 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69 आ जाता। और 51 से वो ज़्यादा है तो हमें क्या लेना है कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब 11 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 7 बचेगा। और मतलब 51 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 7 बचेगा। अब क्या करेंगे हम, अब ये पूरा पेयर, एक पेयर ये हो गया, अब ये पूरा पेयर उठाएंगे तो यहाँ पे रख दिया हमने 29। इसमें क्या करेंगे लास्ट वाली डिजिट को दोबारा से ऐड करेंगे। यहाँ पे लास्ट में 2 आया है तो प्लस 2 कर देंगे। अब इसे जोड़ देंगे 2 2 4, यहाँ पे आ गया 2 4। अब यहाँ पे एक ऐसी डिजिट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे जिसका पूरे में मल्टीप्लाई करें तो इससे इसके बराबर आ जाए या इससे कम आए, ज़्यादा ना आए। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे भी ले लिया 3।
देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 की 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 7। यहाँ पे ये सॉल्व हो गए, यानी कि हमने तीनों मेथड थे जो स्क्वायर रूट के, वे आपको यहाँ पे बता दिए। एक तो था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, एक प्राइम फैक्टर मेथड और एक डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन पार्ट में सारी चीज़ों को शॉर्ट में बता चुके हैं। बाकी आपको जो चीज़ें होंगी वो एक्सरसाइज में और मिलेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज होंगी उनके साथ उनका एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे क्वेश्चन जो इसमें दिए गए हैं, या जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो कमेंट करें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के साथ। थैंक यू सो मच।